ले, कहां हो? आपने किसकी मदद की और किसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हैं? उत्तर बहुत ही आसान है, आपको नहीं पता? बताओ, गोंगसुन ली कहाँ है? तुम कौन हो? मैं गोंगसुन परिवार का पहला शिष्य हूँ, हानचन। ली को अगवा कर लिया गया है। अपहरणकर्ता अनजान है, वे उसकी जान भी ले सकते हैं। तुम्हें उसकी चिंता नहीं है? उस औरत का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। चलो अब पकड़ो इसे। चलो। साथी, हंस गिरने वाली तलवारबाजी सीखी? लान तुम्हारे साथ रह रही है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें पसंद भी करती है। आप अधिकारी हुआ करते थे और आप अभी कैद में हैं। कैसे हैं आप? लिसी, आप और मैं सहकर्मी थे। क्या मैंने कभी आपको अपमानित किया? आपने मुझे क्यों फंसाया? क्या आपको नहीं पता क्यों? आप मेरे लिए अब एक खतरा बन चुके हो। आपको महाराज का पसंदीदा मंत्री नहीं बनना चाहिए था। आपको मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए था। आपकी तरह वो व्यक्ति जो धारा प्रभाव ही नहीं बोल सकता, वो मुझसे मुकाबला कैसे कर सकता है? क्या आप नहीं जानते? मैंने यहाँ पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। मैं किसी को भी मेरी कोई भी चीज छीनने की अनुमति नहीं दे सकता। सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए। अनफे, आपने ये मुसीबत खुद अपने लिए खड़ी की है। आपने किन की सेवा करने का फैसला किया और फिर भी हान की रक्षा करना चाहते हैं। आपने जो कहा और जो किया उसका परिणाम नहीं निकलेगा। आपको सच्चाई को पहचानना होगा। मैं महाराज की बुद्धिमत्ता का सम्मान और प्रशंसक हूं और मैं अपने ज्ञान के आधार पर सलाह दूंगा। मैं कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता था। बहुत हुआ। आप ये तय नहीं कर सकते कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। अब महाराज आपको महत्व देते रहेंगे। मुझे आपको शियानयांग छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। आपके साथ इस बारे में बहस करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी वजह से महाराज नाराज हो गए और अपना गुस्सा निकालने के लिए हान को नष्ट करने का, सेना को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दिया है। क्या आपने जो कहा वो सच कहा? 100%। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हनफे, यदि आपको अपने किए गुनाह कबूल है तो मैं आपकी सजा कम करवा सकता हूँ ताकि आप जीवित तो रहें। मेरे सहकर्मी हैं आप। अपना ध्यान रखना। सब मेरी वजह से हुआ।
ये सब मेरी वजह से हुआ। हान मुश्किल में है, मेरी वजह से। ली, वरिष्ठ, वरिष्ठ, ली, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। शुक्रिया। इसे वापस ले जाओ। साथी, धन्यवाद। चलो चलते हैं। 期许了蓝色的心愿，竹林间落叶光似线，细数着时光的今天，却争不过早已笃定。 अब से तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम साथ जिएंगे और साथ में मरेंगे। बचपन से ही किसी ने भी जिंग जैंग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए उसका कोई नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। 红尘是非， मैंने जिंग जैंग के बच्चे को जन्म दिया है। मैं वापस जा रही हूँ। 是的 अपना ख्याल रखना। 你看我目光，也是我 तुम्हारे दिल में 舍不下的 मुझसे ज्यादा यिंग जैंग के लिए अहमियत है। 路漫长。 शांगी, क्या तुमने लॉर्ड चैंपियन के लिए गाड़ी का इंतजाम किया? महारानी जी, लॉर्ड चंगपिंग दिन में एक बार सुखदायक काढ़ा लेंगे। हमारे आदमी ने हवेली में दवा भेज दी है। इसे लेने के बाद वो बस एक ही पल में मर जाएंगे। हमारी योजना के अनुसार चांगपिंग के मरने के बाद लीसी उसकी जगह लेगा। ये बहुत बड़ा एहसान होगा। भविष्य में वो ऐसा ही करेगा जैसा जैसा मैं उसे करने को कहूंगी। बहुत अच्छा विचार है। महाराज, हमारे आदमी ने संदेश भेजा है कि महारानी चू महाराज चैंगपिंग को जहर देने जा रही है। क्या करना चाहिए? महारानी चू ने जो दवा लॉर्ड चैंपिंग के लिए बनाई है, हम उसका इस्तेमाल हान फेई के मरने के लिए करेंगे। ये जाओ पर हमला करने के लिए इसके द्वारा दी गई महामहिम की सलाह के लिए उसका अंतिम अंत होगा। 9 आंखों वाले रंगीन कांच के मोती से एक बड़ी मदद मिलेगी। ये एक आदमी को मारने के लिए चाकू, उधार लेने और एक पत्थर से 2 चिड़ियां मारने जैसा है। हान फेई को मार सकते हैं और चू और ली को बलि का बकरा बना सकते हैं। ये सोचना डरावना भी है कि महामहिम उन लोगों को कैसे सजा देंगे। जी, मैं जानता हूँ। महाराज, अगर हम दक्षिण की ओर बढ़ते रहे तो हांगू पास के आगे निकल जाएंगे। सैन्य किले तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। मेरा सुझाव है कि हुबेन रक्षकों को गिरफ्तारी का आदेश जारी किया जाए। अगर हम गिरफ्तारी का आदेश जारी करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें निर्धारित मानते हैं ली बिना किसी अनुमति के भाग गई। लेकिन जितनी देरी होगी महारानी को उतना ज्यादा खतरा होगा। महाराज, देखिए। रुको।
ले। महाराज, मैं वापस आ गई। हमें बताइए क्या हुआ था। महाराज, मैं सब बताऊंगी। महल में जाकर आपको सब कुछ बताऊंगी। लेकिन इस समय हान फे की सुरक्षा सबसे जरूरी है। मैं पहले से ही जानती हूँ कि मेरे अपहरण के पीछे किसका हाथ है। आपको यकीन करना होगा कि हान फे बिल्कुल निर्दोष है। अगर आप किसी व्यक्ति पर संदेह करते हैं तो आप उसका उपयोग ना करें। वो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। वो कभी धोखा नहीं दे सकते। उन्हें अचानक जेल में डाल दिया गया। मुझे डर है कि लोग अचरज में हो जाएंगे। महाराज, हान फे को किसी बुरी तरीके से फंसाया गया है। मुझे आशा है कि आप दरबार में जाने के बाद आप उन्हें तुरंत रिहा कर देंगे महाराज। मैंने आपके लिए काढ़ा तैयार किया है। जा सकती हो। जी। महाराजान, मैं आपसे यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। इस वक्त आप जेल में हैं, जानते हैं ना? और आपको अपमानित किया जा रहा है। जब आप केन आए थे तब आपके पास बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन ये अब बहुत ही पुरानी बात हो गई है। मुझे डर है कि महाराज आपको भूल गए होंगे। अगर आप दुख से बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यदि आप आत्महत्या करते हैं, वो भी हान के लिए, तो आप दोषी महसूस करेंगे। लेकिन लोग ये सोचेंगे कि आप बहुत वफादार हैं और आपको गलती का एहसास हो गया। महाराज पधार रहे हैं। हान फे जी, महाराज आपसे मिलने आए हैं। दरवाजा खोलो। हान फे जी, वैद को बुलाओ। महाराज, यदि आप सभी राज्य को अपने शासन के अधीन लाना चाहते हैं तो आपको राज्य के मामलों को
कानून के अनुसार चलाना होगा। 5 सम्राटों से आगे निकल जाएंगे। महोदय हान! हानफे जी! ये सब हमारी घातक कमजोरियां हैं। हम संदेहशील, ईर्ष्यालु, असहानुभूतिपूर्ण और बिल्कुल ठंडे हैं। हमारी कमजोरियों ने हान फेई की जान ली। ये बात बिल्कुल सच है। महाराज, एक लोक कहावत है, बुद्धिमान हो या मूर्ख, प्रशंसा निंदा तो होती ही है। आपने इन दिनों हान फेई पर भरोसा किया है। आपने उन पर भरोसा किया तो उन्हें मार डाला गया। इसमें आपकी गलती नहीं है। किसी ने इस चीज का इस्तेमाल किया है उन्हें फंसाने के लिए। ली, किसने फंसाया होगा महोदय हान फेई को? मुझे लगता है कि रंगीन कांच के मोती चूक के पसंदीदा हैं। केवल शाही परिवार के लोग ही पहनते हैं। महल के केवल उपस्त्री चू ही शाही परिवार से हैं। हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये मामला तो उसी से जुड़ा हुआ लगता है। ऐसा ही समझ में आता है। क्या आपका अपहरण भी इसी बात से जुड़ा हुआ है? आपने कहा कि जिस व्यक्ति ने आपका अपहरण किया था वो वास डांडिंग संप्रदाय से है। वो किसके लिए काम करता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई महल में आकर आपको ले जाने की? और अगर ये काम चू का किया हुआ है तो हम उनकी जान नहीं बख्शेंगे। मुझे लगता नहीं है कि उप स्त्री चू ने ये साजिश रची है, मुझे मारने की कोशिश की। किन महल में ये एक महिला द्वारा किया गया है। जियाओ यांग ने मुझसे उस जगह बात की जहां मुझे कैद किया था, और उसने मुझसे कहा, किसके कहने पर कर रहे हो? उपपत्नी ली, तुम किसकी मदद कर रही हो? किसके रास्ते में टांग अड़ा रही हो? जवाब आसान है, तुम नहीं जानती। इसलिए यह चू द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्या आपकी राय में इन दोनों मामलों में कोई संबंध है? अगर है तो हमें बताइए। मुझे नहीं लगता कि, लेकिन आपको नहीं लगता ये सब एक दूसरे से जुड़ा है? पहले किसी ने हान फेई को फंसाकर जेल में डलवा दिया। उसके बाद ज़ियाओ जियांग ने मुझे महल से दूर ले जाकर मुझे मारने की कोशिश की। उपस्त्री ली हान फेई से मिलने गई है। उपस्त्री ली ने खुलेआम विद्रोही से मुलाकात की कि इनके फायदे और जनान खाने की सुरक्षा को अनदेखा करके वो करना क्या चाहती है। और अब वो महल छोड़कर चली गई। मुझे डर लग रहा है कि वो विद्रोही के साथ मिलकर किन के साथ बुरा करने वाली है। अगर कोई साजिश करता है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। महोदय ली। जी महारानी। ऐसा कैसे हो सकता है? उपस्त्री ली महल में वापस कैसे आ गई? सब कुछ गलत हो गया। महोदय चांगपिंग की जगह हान फेई की मौत कैसे हो गई? ये तो मैं भी नहीं जानता कि ली को चुपके से भागने में मदद किसने की। जिस उस्ताद को मैंने भेजा था वो युद्ध कला में बहुत ही माहिर है। ली अपनी कौशल से उससे बिल्कुल भी बच नहीं सकती थी। और हान फेई को जहर भला क्यों दिया गया? केवल एक ही संभावना है कि काढ़ा बदल गया है। हमारी योजना का किसी को पता चल गया होगा और उसने हान फेई की मौत को हम पर मरने की योजना बनाई। हमें भविष्य में महल के अंदर और सावधान रहना होगा। हो सकता है दुश्मन हमारे आसपास भी हो और हमें इसकी जानकारी ना हो।
लान, तुम यहाँ क्यों आई? मुझे अकेले कमरे में बोरियत महसूस हो रही थी, तो मैं बाहर टहलने आ गई। बैठ जाओ। जिंग, मुझे माफ करना। किस बात के लिए माफी मांग रही हो? मुझे अचानक महसूस हुआ कि ली को बचाने के लिए तुम्हें जाने देना गलत था। मैंने सोचा कि तुम उससे प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें उसे बचाने जाना चाहिए। लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं था कि ऐसे व्यक्ति को बचाना आपको दुखी कर देगा, जिसने आपको दुख पहुंचाया है। लान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी ही गलती है। तुम्हें बहुत गहरा दुख हुआ है। मैं तुम्हारे साथ रही और तुम्हें खुश करने की हर संभव कोशिश करती रही, लेकिन तुम्हारा ख्याल न रख सकी। मुझे इसका दुख है। शायद मुझे तुम्हें उससे नहीं मिलने देना चाहिए था। मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि तुम्हारे मन को कैसे समझूं। शायद तुम्हें अकेले रहने देना यही बेहतर विकल्प है। पागल लड़की, ऐसी बातें मत करो। मैं ठीक हूं, अपने आप को दोष मत दो। आप ऐसी आपदा से गुजरी जिसकी वजह से महाराज कई दिनों तक चिंतित रहे। वो ना तो खा पाए ना सो पाए। अच्छा है कि आप सुरक्षित वापस आ गई। सच कहूँ तो मैं जानती हूँ कि आपके पास तलवारबाजी का हुनर है, लेकिन फिर भी मैं कई दिनों तक आपके बारे में चिंतित रही। मुझे माफ कर दीजिए। जैसा कि आप इन दिनों महल में नहीं थी, इसीलिए महल में अफवाहें फैल गई। कुछ ने कहा आप बिना अनुमति के महल के बाहर गई, और कुछ ने कहा आपने विरोधी राज्य के साथ मिली भगत कर ली। वास्तव में आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये सभी संभव है। उपश्री चू ने आपको फंसाया है। दुर्भाग्यवश हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाल ही में उपश्री चू और महोदय ली के बीच घनिष्ठ संपर्क हुआ था। महोदय ली के पास कुछ छिपे हुए इरादे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उन्हें फायदा ना हो। उपश्री चू ने उनसे शर्तों के बारे में बात की होगी। हम नहीं जानते वो गुप्त रूप से किस सौदे पर पहुंचे होंगे। उपस्त्री चू और न्यायाधीश दोनों ही चू से हैं। घर की याद आने पर अगर तसल्ली देते हैं तो ये बिल्कुल आम बात है। महारानी ली, तो क्या आपकी राय में हानफेई की मौत उन दोनों से संबंधित है? सच कहूं तो 2 दिनों से मैं भी यही सोच रही हूँ। हालांकि न्यायाधीश और हानफी दोनों सहकर्मी हैं। न्यायाधीश को हानफी से जलन थी क्योंकि उन्हें महाराज से सम्मान मिलता था, इसीलिए उन्हें जेल में डलवा दिया और हान पर हमला करने की सलाह दी थी। उसने किसी को जेल में जहर देने का आदेश दिया और कहा कि महाराज ने भेजा है। अगर अच्छे से सोचें, ये पता चलता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। ऐसा सोचने की वजह क्या है? महारानी जी, बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। महारानी जी, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ है? महारानी जिंग की मृत्यु हो गई है। क्या? महारानी धीरे चलिए। इस हालत में आराम से कैसे चल सकती हूँ? उपस्त्री जिंग अचानक कैसे मर गई?
ये वो फेगाई है महारानी के यहाँ से। महारानी को मेरा अभिवादन। मैंने पहले ही किसी को सूचना भेजी थी कि मैं खुद ही महारानी को मिलने जा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको ये बताने आई हूँ कि इन दिनों आप महारानी के महल में ना जाएं। लेकिन क्यों? महारानी जी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। वैद्य ने कहा है उन्हें आराम की जरूरत है और वो किसी से नहीं मिलने वाली। मुझे मिलना है। तुम जानती हो कितनी बड़ी बात हुई है। मुझे महारानी जी को सारी बातें बतानी है, नहीं तो मुझे कुछ हुआ तो मेरा भला साथ कौन देगा। आप उनसे नहीं मिल सकती, भले ही आप जबरदस्ती महल में जाए, वो आपसे नहीं मिल सकती। वैद्य ने महारानी को बेहतर महसूस करने के लिए गहरी नींद में सोने की सलाह दी है, तो इसीलिए आप वापस चली जाए। लेकिन महारानी जी, अब हम क्या करेंगे? नहीं, मुझे नहीं पता। वैद्य जी कृपया रुकिए। जी महारानी। वैद्य जी, उपस्त्री जिंग को क्या हुआ? यूं इस तरह उनका देहांत कैसे हुआ? जी महारानी। महारानी जी, मेरी जांच के अनुसार लेडी जिंग का चेहरा काला पड़ गया है। मुझे लगता है कि उन्हें जहर दिया गया है। जहर? भला उन्हें जहर किसने दिया होगा? वैद्य, इनके अंदर कौन सा जहर मिला है? महारानी जी, मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। जब मैंने पहली बार उनका इलाज करने की कोशिश की तो मैंने पाया कि उनका शरीर ऐंठ रहा था और वे सांस नहीं ले पा रही थी। किसी ने उन्हें जंगली काला जहर पिला दिया था। काला जहर? जी हाँ, लिलू एक जंगली घास है। कुछ साल पहले इसका इस्तेमाल नदी में किया जाता था, जहां से सैनिक पीने के लिए पानी लाते थे। इसका इस्तेमाल जब दो दुश्मनों की लड़ाई होती थी तो इसका इस्तेमाल दुश्मन के कमजोर करने के लिए किया जाता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इसका इस्तेमाल महल में भी कर सकता है महारानी। शुक्रिया। वो कौन दुष्ट है जिसने उपस्त्री जिंग को जहर दिया होगा? महाराज पधार रहे हैं। महाराज को जय हो। महाराज, आपने सभी मंत्री को बुलवाया, लेकिन वो अभी तक आए कैसे नहीं? ये अपमानजनक है और इसकी तो सजा मिलनी चाहिए। हमने आज आपको यहां पर बुलाया है। आइए, यहाँ आइए। जी। हमें हानशेई द्वारा लिखा गया लेख, दो प्रकार की शक्तियां, उनकी कुछ पंक्तियां सुनाइए। दो प्रकार की शक्तियां। एक बुद्धिमान राजा उपयोग कर सकता है अपने अधिष्ठानों को नियंत्रित करने के लिए। दो प्रकार की शक्तियां, दंड और पुण्य। हानफेई की तरह हकला क्यों रहे हैं आप, जब हम आपसे उनके बारे में बात कर रहे हैं? जो भी है हमें बताइए उनके बारे में। केंद्रीय नियमित परिचर, क्या हानफेई द्वारा हान के राजा को कपड़े पर लिखा गया पत्र आपके हाथों में है? क्या मैं उसे पढ़ सकती हूँ? आप क्यों पढ़ना चाहती हैं?
इसमें ऐसा क्या लिखा है? उस पत्र की प्रामाणिकता जो उन्हें निर्दोष साबित करेगा। अगर ये हानफे द्वारा नहीं लिखा गया था तो ये साबित हो सकता है कि हानफे हान के राजा के साथ मिली भगत नहीं थी। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं पत्र को फिर से जांचना चाहती हूँ। हान फेई कब के मर चुके हैं? क्या पत्र की जांच करना जरूरी है? उपस्त्री चू, सातों राज्यों में थोड़ा बहुत तो अलग है। हानफे का जन्म हान में हुआ था। अगर हानफे ने ये पत्र कपड़े पर हान के राजा को एक गुप्त रूप में लिखा था तो हानफे को इसे हान भाषा में लिखते। इस बारे में क्या लगता है? मुझे तो कुछ गलत लगता है। अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा में क्यों लिखेंगे? इस बारे में आपको क्या लगता है? हानफे को ये पत्र अपनी चू भाषा में लिखना चाहिए था। ये चू भाषा में कैसे हो सकता है? चैंपिंग जी, मैं यहाँ हूँ। आप चू में पैदा हुए थे और आप कई वर्षों से किन में रह रहे हैं। आपके पास काफी ज्यादा अनुभव है। 7 राज्यों के बारे में अच्छे से जानते हैं। मेरा जन्म पूर्व वेई में हुआ था, इसलिए मैं वेई भाषा और हान भाषा भी जानती हूँ। महाराज, क्या मैं लॉर्ड चिंगपिंग के साथ इस पत्र की समीक्षा कर सकती हूँ? महाराज, मैं इसको साबित करके रहूंगा। जागो, मैं यहाँ हूँ। पत्र बाहर निकालो। जी। लेसे, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके अलावा और कौन है जो महल में हान फेई को फंसाना चाहता है? महाराज, महाराज, मैं पृथ्वी और स्वर्ग की कसम खाता हूं कि हानफई की प्रतिभा से मैं नफरत करने लगा था और मैं इतने सालों तक वो एक सहकर्मी हुआ करते थे, तो मैं उन्हें फंसाकर कैसे मार सकता हूं? आप इस मामले के तह तक पहुंचिए और अपराधी का पता लगाइए। जो हानफई के साथ अन्याय हुआ है उसका पता लगाइए। लेसे, हम जानते हैं। अपने बचाव में कुछ और कहना चाहेंगे? चैंगपिंग, पहले अपनी राय बताइए। चैंगपिंग जी, अपनी राय बताइए। महाराज, ये वास्तव में चू शब्दों के लिखावट के समान है। ये नामुमकिन है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? उपस्त्री चू, आपको इतना यकीन क्यों है? क्या आपने ये पत्र पहले पढ़ा हुआ है? मेरा मतलब, मैं भी चू से हूँ। आप मुझे दीजिए, मैं इसे पढ़ती हूँ। उपस्त्री चू, ये जहर क्या हानफी ने आपके द्वारा पिया है? मेरी निंदा मत करो, मेरा कोई लेना देना नहीं। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपने क्या किया है क्या नहीं। महाराज, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मुझे कभी हानफे के साथ नफरत नहीं थी। मैं क्यों मारूंगी? महाराज, कृपया करके आप असली हत्यारे को पकड़े। हम चरण दर चरण विश्लेषण कर सकते हैं। जागो। जहां हान फेई कैद में थे, वहां से ये मिला है। सेंट्रल रेगुलर योंग जिहांग जेल वार्डन ने इसकी जांच की है और पाया कि ये किससे बना हुआ है। ये आपका है। जेल में रंगीन मोती भला कैसे मिल सकते हैं? महाराज, महल के अंदर चू के लोग भी रहते हैं, उन्हें भी तो ये मिल सकते हैं। बकवास मत करिए। प्रथम श्रेणी की वस्तुएं हैं ये।
कि वह शाही परिवार को मिल सकती है। हमें बताइए कि किन के महल में आपके अलावा कौन इसे पा सकता है? जवाब दीजिए। झूठ मत बोलिए, सच पता चल चुका है हमें। महाराज, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आपकी नौकरानियों ने पहले ही कबूल कर लिया है कि वो आप ही हैं जिन्होंने हान फई को जहर दिया था। सबूत पक्के हैं, पर आप कबूल नहीं कर रही है। और वैद्य ने हमें बताया कि वही जहर है जो लेडी जिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। जहर में जो पदार्थ पाए गए हैं, क्या ये एक संयोग है? आप अपना बचाव कर सकती हैं यदि आप साबित करने के लिए अगर हमें सब कुछ सच सच बता देंगी तो हम मान लेंगे। उपस्त्री चू, पहले आपने उनका गर्भपात करवा दिया, लेकिन आपने उसे मारा ही क्यों? मैंने, महाराज, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैंने उसे नहीं मारा। हाल ही में आपने जो भी गंदे काम किए हैं उससे हम बहुत निराश हैं। हमें यह भी पता है कि ली के अपहरण की साजिश भी आपने रची थी, लेकिन हम आपको दोषी ठहराने के लिए सबूत नहीं ढूंढ पा रहे थे। महाराज, मेरे साथ सचमुच अन्याय हुआ है। वो रंगीन कांच के मोती मैंने उन्हें उपस्त्री हान को दिया था और उसके बदले मैंने पत्र लिया था। देखा, उपस्त्री हान ने ऐसा किया है, वो मुझे फंसाना चाहती है। दरबार में हर कोई जानता है कि वो आपके आदेशों का पालन करते हैं। अगर आपने यह आदेश नहीं दिया होता तो सीनियर की महिला के रूप में इतना साहस नहीं करते हैं, समझती हैं आप? अपने बचाव के लिए और क्या कहेंगी? आपने लीसी से मिली भगत की, किसी और पे दोष मढ़ना चाहती थी। हम जानते हैं। अपने बचाव में कुछ और कहना चाहेंगे? महाराज, मैं घबराया हुआ हूं। मैं केवल हानफे से ईर्ष्या करता था क्योंकि उसे आपके द्वारा ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। मैं कसम खाता हूं, मैंने जहर नहीं दिया। आप हानफई को जहर नहीं मैं देना सच चाहते? कह रहा हूं। तो बताइए किसे देना चाहते थे? जवाब दीजिए हमें, वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। समझते हैं? मेरी इतनी हिम्मत नहीं। महाराज, मुझे सच में फंसाया जा रहा है। मिस्टर हानफई को फंसाने और किंग की सेवा करने वाले एक दूसरे राज्य के अधिकारी की हत्या करने के मामले में इन्हें सजा दी जाती है। गिरफ्तार करिए। महाराज, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे सच में फंसाया जा रहा है। महाराज, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। महाराज। केंद्रीय नियमित परिचर, क्या आप इस समय पत्र के विषय वस्तु के बारे में उत्सुक नहीं हैं? ये पत्र चू भाषा में नहीं लिखा गया है। ये हान भाषा में लिखा है। ये हान भाषा है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये पत्र चू भाषा में लिखा है। ये सिर्फ आपका संदेह था, क्योंकि ये पत्र आपने कभी भी नहीं पढ़ा है। जब आपने हानफे को फंसाया था तो आपने कहा था कि आपके पास सबूत है। महारानी ली, तो ये जाल आपने बिछाया था। अगर जाल नहीं बिछाया होता तो आप सच कैसे बताते? मैंने तो बस आपके आपराधिक बुद्धि का इस्तेमाल आपके कबूलनामे के लिए किया। बोलिए, कुछ और बचा कहने के लिए? महाराज, मुझे फंसाया जा रहा है। महाराज, मुझे फंसाया जा रहा है। लीसी ने हानफई को फंसाने, चू के साथ मिली भगत करने, इन सब में उनका साथ दिया। किन के लिए आपका योगदान देखते हुए सजा कम करके 50 कोड़े और शेष जीवन कैद में किया जाता है। धन्यवाद महाराज, मेरी जान बख्शने के लिए। गिरफ्तार करिए।